डियर स्टूडेंट्स, कल हमने सिग्नल्स एंड सिस्टम में बात की थी टाइप्स ऑफ सिग्नल्स के बारे में, जिसमें हमने पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल के बारे में स्टडी किया था। तो पीरियोडिसिटी की कंडीशन हमने देखी थी x ऑफ t प्लस t0 इज़ इक्वल टू एक्स टी फॉर टाइम लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी के बीच में जो लिमिट था। तो आज हम उस पर न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे कुछ। तो एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। वेव फॉर्म आप देख लीजिए सबसे पहले। तो वेव फॉर्म में दिस इज़ द वेव फॉर्म। हियर यू कैन ऑब्जर्व दैट वन cycle is comprised of 0.2 seconds। तो क्वेश्चन में लिखा है इस सिग्नल का हमको फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हम निकालेंगे। आप देख सकते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए टाइम पीरियड जो दिया है 0 to 0.2 इज़ द टाइम पीरियड। सो t0 इज़ 0.2 सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया f इज इक्वल टू 1/t। तो 1/0.2 इज़ 5 हर्ट्ज़। तो फ्रीक्वेंसी इन रेडियंस ओमेगा यदि हमको निकालना है, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf होता है। तो 2 इंटू पाई इंटू एफ हो गया। तो 31.4 रेडियंस इज़ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज़ एज वेल एज इन रेडियन पर सेकेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सिग्नल इज़ गिवन, व्हाट इज़ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिस्क्रीट टाइम स्क्वेयर वेव एज शोन इन द डायग्राम। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल दिया हुआ है स्क्वेयर वेव। दिस इज़ योर डिस्क्रीट सिग्नल फ्रॉम, देखिए स्क्वेयर वेव का जो पॉजिटिव पार्ट है 0 1 2 3 4 से निगेटिव पार्ट अप टू 7 ये स्टार्ट होता है। तो इस तरीके से आपका स्क्वेयर वेव मार्क एंड स्पेस इज़ देयर। तो अब इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जब हमको निकालना है तो n मतलब क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर जिसमें 1 साइकिल कंप्लीट होता है। तो 0 से यदि साइकिल स्टार्ट होता है 7 पे एंड होता है। तो टोटल सैंपल हो गए 0 1 2 3 4 5 6 7, मतलब टोटल हो गए 8 सैंपल। तो n इज इक्वल टू 8 हो गया। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/n होता है। तो 2π/8 रखेंगे तो π/4 रेडियंस हो गया। ये आपकी फंडामेंटल एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। इसके आगे भी क्वेश्चन दिए हैं कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स है कुछ, वो पीरियोडिक है या नहीं है, और पीरियोडिक है तो उनका फंडामेंटल टाइम पीरियड हमको निकालना है। तो फर्स्ट सिग्नल इज़ cos 0.01 πn। इसको यदि हम देखते हैं तो इसमें पाई cos 0.01 πn, इसमें 2πfn फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट यदि हम लेते हैं, cos के आगे जो है 2πfn इज इक्वल टू 0.01 πn। तो f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.01/2 विच इज़ 1/200। देयरफॉर n इज इक्वल टू 200 हो गया। ठीक है, तो दिस n इज़ नथिंग बट द सिग्नल इज़ पीरियोडिक विद द n इज इक्वल टू, ये 1/200 है। तो दिस इज़ द रेशो ऑफ 2 इंटीजर्स, देयरफॉर दिस इज़ अ रैशनल नंबर। तो ये क्या हो गया, एक पीरियोडिक सिग्नल है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ गिवन xn इज इक्वल टू cos 3πn। इसका भी हम सिग्नल का टाइम पीरियड ऐसे ही निकालेंगे, n इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द सिग्नल। सो 2πfn इज इक्वल टू 3πn विच इज़ 3/2। दिस इज़ द रेशो ऑफ 2 इंटीजर्स, देयरफॉर दिस सिग्नल इज़ ऑल्सो पीरियोडिक। ये आपको ध्यान रखना है, जितने भी सिग्नल्स मैक्सिमम जो साइन या कॉस वाले सिग्नल्स हैं वो पीरियोडिक होते हैं नॉर्मली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ xn इज इक्वल टू sin 3n। तो यहाँ से भी आप n की वैल्यू निकाल सकते हैं एंड f की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। 2πfn इज इक्वल टू 3n, तो f इज इक्वल टू 3/2π। तो 3/2π क्या है, ये एक इंटीजर रेशो है क्या, नहीं, 2π इज़ नॉट एन इंटीजर, देयरफॉर ये सिग्नल इज़ नॉन पीरियोडिक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको जिसमें सिग्नल्स 2 पार्ट से कंप्राइज हुआ है, cos 2πn/5 प्लस cos 2πn/7। सो इसको यदि हम f1 और f2 नाम दे दें दोनों साइड की फ्रिक्वेंसीज़ को, तो 2πfn इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म हम लेंगे cos 2πn/5। तो दोनों फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करेंगे। f1 कितना आ जाएगा अपना 1/5,
तो n1 आ गया 5। सिमिलरली जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड टर्म ऑफ द इक्वेशन cos 2π/7, तो 2πf2n इज इक्वल टू 2πn/7। सो ये क्या हो जाएगा, this is n2 is equal to 7. Now what we will do, we will take the ratio n1 by n2 which is 5/7. This is a rational number, it is the ratio of two integers, therefore this signal is periodic. The next numerical that we are going to solve is cos xn is equal to cos n by 8 into cos n pi by 8. So यहाँ पर भी दो टर्म्स हैं that we will see. f1 निकालेंगे, f2 निकालेंगे. f1 is 1/16 pi which is not rational, okay, and f2 is n pi by 8 which is a rational number. So therefore cos n by 8 is non-periodic and cos pi by 8 is periodic, hence the xn is non-periodic क्योंकि इसका एक जो टर्म है that is non-periodic. Therefore overall multiplication non-periodic term से हो रहा है, इसलिए overall signal is non-periodic. Next question is xn is equal to sin pi plus 0.2n. इसमें भी हम 2πfn is equal to 0.2n, तो f is equal to 1/10 pi. तो ये एक इंटीजर्स का रेशो नहीं है, इसलिए सिग्नल इज़ नॉन पीरियोडिक. इन द सेम मैनर यू कैन सॉल्व xn is equal to e⁻j⁴ into n. तो हमने e⁻j⁻ फॉर्मूला अप्लाई करके cos थीटा प्लस j sin थीटा बाई इसमें कन्वर्ट कर लिया. तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाली, इट इज़ 1/8 विच इज़ रैशनल नंबर, रेशो ऑफ टू इंटीजर्स, देयरफॉर द सिग्नल इज़ पीरियोडिक. सो आई थिंक आपको पीरियोडिसिटी कैसे निकालना है वो समझ में आ गया है.